औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हमारा आज का ये जो सेशन है डे 5 है लर्न अरेबिक का डे 5। और हमने कल जो पढ़ा था मन हाजा, इसी को हम क्या करेंगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारा जो सबक था मन हाजा ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो इसी को हम क्या करेंगे अभी आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो देखो आगे बढ़ने से पहले मैं क्या करता हूँ, एक शॉर्ट हमने जो देखा था उसको सिर्फ एक रिवाइज करता हूँ। हमने जो कल ही स्टार्ट किया था, इसके लिए क्या करता हूँ आगे बढ़ने से पहले मेन सबक की तरफ एक क्या करता हूँ शॉर्ट में डिस्कस करता हूँ कि हमने क्या सीखा था कल। क्या सीखा था देखो, हमने क्या देखा था, माँ और मन इसका इस्तेमाल कैसा करना है। तो माँ हाजा भी होता है और मन हाजा भी होता है। क्या होता है, माँ हाजा भी होता है अरबी में, मन हाजा भी होता है। माँ हाजा का तर्जुमा क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है हिंदी में, यह क्या है। माँ हाजा मतलब यह क्या है, और मन हाजा का क्या होता है, यह कौन है। यह कौन है, किसका, मन का। तो माँ हाजा मतलब यह क्या है और मन का यह कौन है। तो माँ हाजा हम कब इस्तेमाल करते हैं ये भी हमने देखा था। कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसकी तरफ इशारा कह रहे हैं, गैर आकिल की तरफ अगर हम इशारा कर रहे हैं तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, माँ हाजा। अब गैर आकिल कौन सा है, जानवर, कोई चीज हो, बुक, किताब, टेबल, फिर पेड़ वगैरह हो, पत्थर वगैरह, ये ऑब्जेक्ट वगैरह। तो गैर आकिल ये सब क्या थे, गैर आकिल में थे। तो गैर आकिल की तरफ अगर हम इशारा करेंगे तो क्या इस्तेमाल करते हैं, माँ हाजा। क्या इस्तेमाल करते हैं, माँ हाजा मतलब यह क्या है, या फिर इंग्लिश में व्हाट इज दिस। लेकिन अगर हम इशारा आकिल की तरफ करते हैं, अगर इशारा हम आकिल की तरफ करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, मन हाजा। आकिल मतलब क्या आता है, आकिल में क्या आता है, इंसान आते हैं, जिन आते हैं, फरिश्ते आते हैं और अल्लाह आता है। तो उसके लिए अगर हम इशारा करते हैं या उनके ताल्लुक से बात करते हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं, मन हाजा। मन हाजा का मतलब क्या है, यह कौन है, या फिर इंग्लिश में हु इज दिस। ओके, तो ये मतलब दोनों में आता है, माँ हाजा और मन हाजा। ये फर्क हमने पहले भी किया था, आज हमने सिर्फ शॉर्ट में बताया। तो बढ़ते हैं मेन सबक की तरफ, हमारे सिलेबस की तरफ। तो हम शुरू करेंगे मन हाजा। तो देखो दोस्तों, ये क्या है, एक गधा है। क्या है ये, गधा है। गधे को अरबी में क्या कहते हैं पता है, गधे को अरबी में क्या कहते हैं पता है, गधे को अरबी में हिमारुन कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमारुन। अगर हम सूरे जुमा पढ़ते हैं, सूरे जुमा की आयत नंबर 5, अगर हम पढ़ते हैं, थोड़ा आवाज म्यूट करो, माइक इरफान का आवाज माइक थोड़ा ये है, म्यूट करो। तो अगर हम सूरे जुमा पढ़ते हैं उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि मसलुल लज़ीना हुम्मिलत तौरात, उनकी मिसाल जिसको हमने तौरात का हामिल बनाया था, मतलब कौन, यहूदी। तो कमसलिल हिमारी, तो उनकी मिसाल कैसे है, हिमारी, गधे की जैसी है। तो कुरान में आता है, ये अल्फाज आता है, हिमारुन का मतलब क्या, गधा। हिमारुन का मतलब क्या, गधा। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है सूरह जुमा में कि जो यहूदी है उनकी मिसाल गधे की तरह है। हमने उनके तौरात का हामिल बनाया था लेकिन उन्होंने उसका बोझ नहीं उठाया, तो उनकी मिसाल गधे की तरह है। क्यों, क्योंकि गधे के ऊपर किताब का बोझ है लेकिन किताब को समझता नहीं। आज मुसलमान भी वैसे ही है कि उनके पास कुरान है तो कुरान को लेकर घूम रहे लेकिन कुरान को समझते नहीं। तो पहले कुरान में अल्लाह ताला ने यहूदी को बोला था कि उनकी मिसाल गधे की तरह है। क्यों, क्योंकि बस उनके पास तौरात है, हमने उनको तौरात का हामिल बनाया था लेकिन उन्होंने उसका हक अदा नहीं किया। तो अल्लाह ताला ने उनको क्या बोला, उनकी मिसाल गधे की तरह है। आज मुसलमान भी वही कर रहा है, याद रखो। तो जाके देख सकते हो सूरह जुमा में आयत नंबर 5 में है। तो गधे को क्या कहते हैं अरबी में, हिमारुन। तो क्या है, हाजा हिमारुन। हाजा मतलब ये, हिमारुन मतलब गधा है, ये गधा है। अभी हाजा से हमें क्या पता चला, हाजा मतलब ये करीब में है। फिर क्या पता चला कि ये सिंगल है, अकेला है। और क्या पता चला कि ये मुजक्कर है, मेल है, मैस्कुलिन है और करीब में है। इसके लिए क्या इस्तेमाल किया, हाजा हिमारुन। अभी अरबी में जो गधी होती है, गधा नहीं, गधी जो होती है उसको अतानुन कहते हैं, अतानुन। गधी होती है तो अतानुन, गधा होता है तो हिमारुन। क्या कहते हैं, हिमारुन। तो हाजा हिमारुन। अब देखो ये क्या है, घोड़ा है। ये क्या है, घोड़ा है। और सवाल क्या पूछा है, देखो सवाल क्या पूछा है, हाजा हिमारुन
अहाजा हिमारुन। अभी देखो अहाजा हिमारुन का मतलब क्या होता है? अहाजा हिमारुन का मतलब क्या था? अभी आपको तो पता चला हिमारुन का मतलब क्या, गधा। तो अहाजा हिमारुन का मतलब क्या? क्या यह गधा है? क्या पूछ रहे? देखो सवाल क्या है, क्या यह गधा है? सवाल क्या पूछा जा रहा है, क्या यह गधा है? तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। पहले हाँ या ना बोलना पड़ेगा। अभी हम समझो इसके हिंदी में जवाब दे रहे हैं, तो पहले हम क्या बोलेंगे, नहीं। क्या बोलेंगे पहला, नहीं। फिर क्या है ये? तो अरबी में घोड़े को कहते हैं हिसानुन, ही सो नून। तो जवाब क्या बोलेंगे मैं अरबी में, ला हाजा ही सो नून। तो देखो ये सा नहीं है, सो है, सो, ही सो नून। अरबी में घोड़े को क्या कहते हैं, ही सो नून। आपको हर एक अल्फाज पर ध्यान भी देना है। ह देखो, ह कौन सा है, हा, वो है। स कैसा है, स जो है सौद का स है, ही सो नून। तो ला सवाल उन्होंने क्या पूछा, क्या यह गधा है? क्या यह गधा है? हमने जवाब क्या दिया, ला, नहीं। मतलब ये गधा नहीं है, नहीं। हाजा हिसोनुन, तो यह घोड़ा है। ये क्या है, घोड़ा है। हिसोनुन, तो यह घोड़ा है। अब देखो ये क्या है, ऊंट है। ये क्या है, ऊंट है। तो देखो क्या पूछा है, व मा हाजा, व का मतलब और, वो का मतलब क्या, और, एंड, इंग्लिश में बोलते हैं ना एंड, वो। मा हाजा, अभी देखो मन हाजा नहीं पूछा, क्या पूछा है, मा हाजा। मा हाजा क्यों पूछा, मा हाजा क्योंकि ये जो ऊंट है ये गैर आकिल है। ऊंट है ये गैर आकिल है, अरबी में गैर आकिल है। तो इसके लिए क्या पूछा, व मा हाजा, मतलब और यह क्या है, और यह क्या है, व मा हाजा। अब देखो ऊंट को अरबी में क्या कहते हैं, ऊंट को अरबी में जमलुन। देखो जिम का जमलुन, जमलुन। तो इसका हम जवाब कैसे देंगे, अभी यह ऊंट है, हम क्या बोलेंगे हिंदी में, यह ऊंट है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दिस इज अ कैमल, दिस इज अ कैमल। लेकिन हम तो अरबी सीख रहे हैं, तो अरबी में इसको क्या बोलेंगे, हाजा जमलुन। क्या बोलेंगे, हाजा जमलुन। तो ये क्या है, हाजा जमलुन। तो ऊंट को अरबी में क्या बोलते हैं, जमलुन। और ऊंट को, ऊंटनी जो होती है, फीमेल ऊंटनी जो होती है, अरबी में नाकतुन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाकतुन। ये कुरान में आया है, नाकतुन। तो नाकतुन ये ऊंटनी को बोलते हैं, ऊंट को जमलुन। इसके लिए इस्तेमाल क्या किया, हाजा इस्तेमाल किया, याद रखो हाजा इस्तेमाल किया है। हाजा क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि ऊंट क्या है, करीब में है, हम ऊंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऊंट सिंगल है और ऊंट क्या है, मुजक्कर है, मैस्कुलिन है, मर्द है, पुलिंग है। इसके लिए हाजा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ऊंटनी होती तो अलग वर्ड इस्तेमाल करते, हाजा नहीं इस्तेमाल करते, हाजी ही इस्तेमाल करते। और कुरान में आया है हाजी ही नाकतुन, ऐसा आया है। तो जमलुन मतलब ऊंट और नाकतुन मतलब ऊंटनी। और ये आएगा, हम अरबी आगे सीखेंगे तो वो आएगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी देखो सवाल आगे क्या पूछा है, मा हाजा। अभी देखो मन हाजा बोला है क्या इधर, मन क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये जो है मुर्गा, ये जो मुर्गा है ये क्या है, गैर आकिल है, गैर आकिल। तो ये गैर आकिल होने की वजह से क्या पूछा है, मा हाजा। अब इसका जवाब देना है, तो सबसे पहले हिंदी में जवाब देंगे। तो हिंदी में हम क्या बोलेंगे, यह मुर्गा है। हिंदी में क्या बोलेंगे, यह मुर्गा है, हिंदी में। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दिस इज अ कॉक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दिस मतलब हाजा, दिस इज अ कॉक, यह मुर्गा है। अब अरबी में क्या बोलेंगे, हाजा, और अरबी में मुर्गे को क्या बोलते हैं, दी कुन। तो क्या बोलेंगे, हाजा दी कुन। क्या बोलेंगे, हाजा मतलब यह, दी कुन मतलब यह मुर्गा है, हाजा दी कुन मतलब यह मुर्गा है। मुर्गियों को क्या बोलते हैं अरबी में, ये भी आगे आएगा, फिर भी बोल रहा हूं मैं, दज्जाजतुन, दजाजतुन। अरबी में मुर्गियों को क्या बोलते हैं, दजाजतुन, दजाजतुन मुर्गी को। पर अब याद रखो ये दीकुन, तो हाजा दीकुन मतलब यह मुर्गा है, दिस इज अ कॉक। और हाजा इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि मुर्गा मेल है, करीब में है, सिंगुलर है, तो इसके लिए क्या किया, हाजा इस्तेमाल किया, हाजा दीकुन मतलब यह मुर्गा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है इधर,
नहीं नहीं, वो का मतलब क्या? और देखो, ये मा हाजा तो मालूम है ना, मा हाजा मतलब क्या? मा हाजा बोले तो यह क्या है, मा हाजा बोले तो क्या? हाँ चलता ना। अभी देखो वो क्या कर रहे हैं मालूम है क्या? पहले के सवाल से मतलब ये क्या है, ये क्या और ये क्या है, हम बोलते हैं ना, हाँ ये क्या है, हाँ ये क्या, हाँ और वो क्या है, नहीं तो और ये क्या है, तो वो मतलब और, बाकी कुछ नहीं। वह का मतलब और यह क्या है? हाँ नहीं 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 नहीं, देखो वो जो है ना, उसके 26 यूज हुए कुरान में। अरबी ग्रामर में 26 यूज है, 26। कितने हैं? 26। अभी जो हम बोलते हैं वल असर, बोलते कि नहीं वल असर, वहां वल असर जो पढ़ते ना, सूर्य असर पढ़ते ना, वहां वो और नहीं है, वहां कसम के लिए। वो मैं आने के बाद में बताऊंगा। तो वो क्या होता है, हालत जेर में जाता है, कैसे पहचान, अभी वो कौन सा है, कैसे पहचानना है फिर, तो वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग मैं बताऊंगा आपको। वल असर जो है ना, उसमें और नहीं है, उसका मतलब उधर क्या है, कसम के लिए। वल असर वो जो है कसम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, कसम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो अगला हुर्फ होता है वो के बाद में वाला, जब कसम के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो हालत जेर में जाता है, तो वो आगे सीखेंगे। तो इधर क्या है, और है, वो मा हाजा बोले तो और यह क्या है, इधर और है, और ज्यादातर और ही होता है। ओके, और आने के बाद में मैं बता दूंगा, आपको पता चलेगा। तो यहाँ और किसी को कुछ डाउट है तो आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो देखो अभी ये क्या है, एक टीचर है, एक टीचर है, एक लेक्चरर है, लेक्चर दे रहा है, लेक्चर दे रहा है। तो पूछा है कि देखो मन हाजा पूछा है, मा हाजा बोला क्या, मा हाजा बोला नहीं, मा हाजा बोला तो क्या होता, गलत होता, क्योंकि टीचर के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, और टीचर क्या होता है, एक इंसान है, और इंसान क्या होता है, आकिल होता है। तो आकिल के बारे में जब सवाल पूछेंगे तो क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, मन। और गैर अकिल के बारे में इशारा करके सवाल पूछेंगे तो मां पूछेंगे। तो यहाँ टीचर के बारे में सवाल पूछ रहे हैं तो क्या इस्तेमाल किया, मन। मन हाजा, क्या पूछा है, मन हाजा। अब देखो टीचर को अरबी में क्या बोलते हैं, उस्ताजुन, ये भी बोलते हैं, उस्ताद बोलते हैं ना, उस्ताद, ये हमको मालूम है, उस्ताद उस्ताद, उस्ताजुन भी बोलते हैं। और मुदर्रसुन, क्या बोलते हैं, मुदर्रसुन मतलब दर्स देने वाला, मुदर्रसुन भी बोलते हैं, उस्ताजुन भी बोलते हैं। लेकिन हम जो अल्फाज सीखेंगे क्या है, मुदर्रसुन। तो हम जवाब क्या देंगे, हाजा मुदर्रसुन, हाजा मुदर्रसुन। र जो है उसमें तशदीद है, डबल है, मुदर्रसुन। तो हाजा मुदर्रसुन, सिंपल क्या, मुदर्रसुन का मतलब क्या, दर्स देने वाला, दर्स देने वाला। तो हाजा मुदर्रसुन, तो यह टीचर है, दिस इज अ टीचर, तो दिस इज अ टीचर, यह टीचर है, हाजा मुदर्रसुन, तो यह टीचर है। ओके, तो हाजा का समझ में आ रहा है, हाजा मतलब क्या, करीब में है, सिंगल है, मैस्कुलिन है, ये पूरा समझ में आ रहा है, इशारा कर रहे। हाँ, और ये पूरा मर्द है, याद रखो, हाजा हाजा जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं हम, क्या करें, पूरा ये मर्द है, हाजा मुदर्रसुन। अब देखो ये क्या है, रुमाल है, ये क्या है, रुमाल है। अब क्या पूछा, देखो हाजा कमीसुन, क्या पूछ रहे, देखो हाजा कमीसुन, इसका मतलब क्या, बोलो, ये जो सेंटेंस है हाजा कमीसुन, इसका मतलब क्या है, बोलो, क्या ये कमीज, हाँ क्या ये कमीज है, या फिर क्या ये शर्ट है, ऐसे पूछ रहे ना, हाजा कमीसुन, बोले तो क्या ये कमीज है या फिर क्या ये शर्ट है। तो ये शर्ट है क्या, शर्ट है, नहीं है। कमीज है क्या, ये नहीं है। तो पहले हाँ बोलेंगे कि ना बोलेंगे, पहले हिंदी में जवाब देंगे, क्या बोलेंगे, नहीं, क्या बोलेंगे, नहीं यह रुमाल है, नहीं यह रुमाल है। या फिर इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नो दिस इज अ हैंडकरचीफ, नो दिस इज अ हैंडकरचीफ, तो ये हैंडकरचीफ है, नो दिस इज अ हैंडकरचीफ। लेकिन हम अरबी में बोलेंगे तो अरबी में रुमाल को क्या बोलते हैं, अरबी में रुमाल को मिन दी लुन, क्या बोलते हैं, मिन दी लुन। तो क्या बोलेंगे, हाजा मिन दी लुन, क्या बोलेंगे, हाजा, पहले क्या बोलेंगे, ला, ला मतलब नहीं, तुमने जो सवाल बोला कि ये कमीज है करके, ये गलत है, तो ला नहीं, हाजा मिन दी लुन, मतलब यह रुमाल है, ला हाजा मिन दी लुन, नहीं ये रुमाल है। तो रुमाल को क्या बोलते हैं, मिन दी लुन। तो याद रखो, हर एक याद रखना है, मिन, तो देखो न के ऊपर सुकून है, वो भी याद रखना है, मिन दी लुन, तो हाजा मिन दी लुन, तो हाजा मिन दी लुन। तो और एक बात मुझे याद आई, कल मैंने जब सिखाते हो बिल्ली के बारे में बोला ना, बिल्ली को क्या बोलते हैं, बिल्ली को क्या बोलते हैं, बिल्ली को
कितुन है ना, हाँ कितुन। अभी ये जो बिल्ली है ना, ये बिल्ला है। अभी हम ज्यादातर क्या बोलते हैं, बिल्ला रंधे, बिल्ली रंधे, नहीं तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैट, मेल रंधे या फीमेल रंधे। ओके, तो हिंदी में भी ज्यादातर हम बिल्ली बोलते हैं, लेकिन कितुन ये क्या है, बिल्ला है। बिल्ला जो होता है ना, बिल्ला, उसको बोलते हैं कितुन, बड़ा वाला क और तो कितुन। और जो फीमेल बिल्ली होते हैं उसको कित्ततुन बोलते हैं, कित्ततुन। तो कल हमने क्या सीखा था, हाजा कितुन। तो हाजा इस्तेमाल किया था हमने, क्या हाजा। हाजा का मतलब क्या, इशारा कर रहे, और क्या है, सिंगल है, और क्या है, मुजक्कर है, मेल है, पुलिंग है। तो हाजा कितुन मतलब यह बिल्ला है, बिल्ला। ओके, लेकिन बहुत सारे इंग्लिश लैंग्वेज में बोलो, हिंदी लैंग्वेज में हम कॉमन यूज करते हैं, बिल्ला, बिल्ली, गधा वगैरह सा। तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। हाजा जो इस्तेमाल किया हमने, क्या किया है, ये हाजा कितुन का मतलब यह बिल्ला है, यह बिल्ला है। तो आगे बढ़ते हैं, अभी हम एक्सरसाइज देखेंगे, तो इससे हमारा एक पहला चैप्टर आज इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। एक एक्सरसाइज देखते हैं। तो एक्सरसाइज क्या है, इकरा वक्तुब। इकरा मतलब पढ़ो, वक्तुब मतलब लिखो। अभी इसमें जबर जेर पेश नहीं दिया है, इसमें जबर जेर और पेश नहीं दिया है, हमको जबर जेर पेश दे के पढ़ना है। तो सबसे पहला वाला जो है, पढ़ो, देखेंगे क्या है, देखेंगे पहला वाला, ये जो पहला वाला वो क्या है, फर्स्ट वाला, इधर क्या लिखा है पहला, मा हाजा। हाँ हाँ, अभी मा हाजा का मतलब क्या, मतलब के साथ पढ़ेंगे। मा हाजा मतलब क्या, यह क्या है, हाँ ये क्या है, या फिर यह क्या है, नहीं तो इंग्लिश में व्हाट इज दिस। तो मा हाजा मतलब मा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये गैर आकिल है। तो जवाब क्या दिया आगे, जवाब क्या दिया, हाजा कलमुन मतलब यह पेन है, यह पेन है, नहीं तो यह कलम है। तो हाजा कलमुन। अभी दूसरा देखो, दूसरा वाला पढ़ो, देखेंगे क्या है, ये जबर जेर पेश कुछ भी नहीं है, हाजा। हाँ देखो, ये हाजा कल, अभी देखो ल के ऊपर सुकून है, याद रखो, हाजा कल, कल बुन। तो सुकून जब होता है तो मिलकर पढ़ने, हाजा कल बुन, हाजा कल बुन मतलब क्या, यह कुत्ता है। हाजा कल बुन मतलब क्या, यह कुत्ता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दिस इज अ डॉग, दिस इज अ डॉग। अभी देखो नेक्स्ट थर्ड वाला, इधर क्या है, ये मन हाजा है कि नहीं, म है कि नहीं। अभी देखो मिन है क्या मन है, कैसे पता चलेगा, अभी मिन भी होता है ना, अरबी में मिन भी होता है, मिन भी होता है। तो ये आपको आगे के वर्ड से पता चलेगा। मिन हाजा करके कोई शब्द नहीं होता अरबी में, मिन हाजा ऐसा कोई शब्द नहीं होता। तो मन हाजा, क्या ये मन हाजा मतलब क्या, कौन है ये। अभी देखो क्या है ये नहीं है, क्योंकि मन ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम, आकिल के लिए, जिसको अकल होती है, इंसान या फिर फरिश्ते या फिर जिन या फिर अल्लाह। तो मन हाजा मतलब यह कौन है। तो जवाब क्या आया, आगे पढ़ो, क्या है जवाब, हाँ हाजा, हाजा मतलब यह तबीबुन। तो अब ये तो है, देखो तो बी बुन मतलब डॉक्टर, यह डॉक्टर है। तबीब किसको बोलते हैं, डॉक्टर को। हाजा तबीबुन, ओके, हाजा तबीबुन मतलब यह डॉक्टर है। अभी नेक्स्ट देखो, इधर चौथा वाला, ये क्या है, पढ़ो, हाँ हाजा मतलब यह जमलुन। अभी देखो ज म और लुन, ज के ऊपर जबर है, म के ऊपर जबर है, ल के ऊपर क्या पेश वाली तनवीन है। तो हाजा जमलुन मतलब क्या है इसका, हाजा जमलुन का मतलब यह ऊंट है, यह ऊंट है, मतलब मर्द वाला ऊंट। हाजा जमलुन यह ऊंट है। इंग्लिश में क्या बनेंगे, दिस इज अ कैमल, दिस इज अ कैमल। अभी देखो इंग्लिश में ऊंट नहीं रहेंगे तो भी कैमल बोलते हैं, और मर्द ऊंट रहा है तो भी कैमल बोलते हैं। उसमें मेल फीमेल नहीं है, उसको बोलना पड़ता है मेल कैमल, फीमेल कैमल। लेकिन अरबी में कैसा है, मर्द को जमलुन है और फीमेल को नाकतुन है, नाकतुन। तो ये हाजा जमलुन, क्या है, हाजा जमलुन। नेक्स्ट देखो क्या है, पढ़ो, देखेंगे नेक्स्ट, हाजा कलबुन मतलब क्या, बोलो, हाजा कलबुन का मतलब, हाँ देखो हाजा, अभी लगा मतलब, और आगे का पूरा जुमला है, हाजा कलबुन एक पूरा सेंटेंस है। हाजा कलबुन मतलब यह कुत्ता है, लगा तो हाजा कलबुन, क्या यह कुत्ता है। तो जवाब क्या दिया है आगे, ला, ला मतलब नहीं, हाजा कितुन मतलब यह बिल्ला है। हाँ बिल्ली, बिल्ला, वो मेन क्या है, बिल्ला, याद रखो। ला हाजा कितुन मतलब यह बिल्ला है, नहीं यह बिल्ला है। नहीं तो नो दिस इज अ कैट, और ये मेल कैट है, नो दिस इज अ मेल कैट, तो ये बिल्ला है। अभी नेक्स्ट देखो, ये क्या है, पढ़ो, अहाजा दीकुन। अहाजा दीकुन मतलब क्या, क्या यह दीकुन किसको बोलते हैं, दीकुन मुर्गा, मुर्गा होता है ना, मुर्गा। तो क्या यह मुर्गा है, अहाजा दीकुन। और जवाब क्या दिया, नाम, नाम मतलब हाँ,
नाम हाँ बोलेंगे तो खत्म हो गया, आगे जवाब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि सही जवाब, सवाल उसने सही पूछा तो हमने जवाब भी हाँ बोला, खत्म। तो अहाज़ा दीकुन, क्या यह मुर्गा है? इज दिस अ कॉक? तो हमने क्या बोला? यस। नाम मतलब यस। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है पढ़ो। अहाज़ा ही सोनुन, देखो सौत है, सौ, हाँ सौद, सौद के ऊपर स के ऊपर जबर। अहाज़ा ही सोनुन मतलब क्या था? इसका मतलब क्या था? क्या यह घोड़ा है? हिसानुन किसको बोलते हैं? घोड़ा, घोड़े को बोलते हैं। अहाज़ा हिसानुन, क्या यह घोड़ा है? आगे जवाब क्या दिया है? ला। ला मतलब नहीं। हाज़ा हिमारुन, हिमारुन किसको बोलते हैं? गधे को। नहीं, यह गधा है। तो ला मतलब नहीं, हाज़ा हिमारुन मतलब यह गधा है। नो, दिस इज अ डोंकी। ला हाज़ा हिमारुन। आगे देखो क्या है, आगे क्या पूछा है? हाज़ा, ये तो मालूम है अभी हाज़ा। आगे क्या है? मीम है, नून है, द है, और हाँ क्या है? मिन दीलुन। तो देखो मिन, म और न के ऊपर सुकून है, मिन दी लुन, याद रखो, मिन दी लुन। तो हाज़ा मिन दी लुन मतलब यह रुमाल है। दिस इज अ हैंड करचीफ, रुमाल को क्या बोलते हैं? मिन दी लुन। और हमें क्या पता चला? रुमाल पुल्लिंग है क्या स्त्रीलिंग है? मर्द है क्या औरत है? अरबी में ये मर्द है, इसके लिए हाज़ा इस्तेमाल किया है। तो हाज़ा मिन दी लुन, तो ये क्या है? मर्द है। तो हाज़ा मिन दी लुन पुरुष है, मैस्कुलाइन है। तो हाज़ा मिन दी लुन। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट क्या है? अ ह ज है, व ल द है। अभी सवाल क्या होगा बोलो, पढ़ो दिखेंगे पहला सवाल। हाँ, अहाज़ा, देखो अहाज़ा वलदुन। अहाज़ा वलदुन मतलब क्या? वलदुन किसको बोलते हैं? लड़के को। वलदुन किसको बोलते हैं? लड़के को। तो अहाज़ा वलदुन मतलब क्या? क्या यह लड़का है? तो अहाज़ा वलदुन मतलब क्या यह लड़का है? या फिर इंग्लिश में इज दिस अ बॉय, क्या ये लड़का है? तो जवाब क्या है? नाम। नाम मतलब हाँ। अभी देखो नाम, हाँ नाम। तो न के ऊपर जबर है, आइन के ऊपर जबर आएगा, मीम के ऊपर सुकून आएगा। ये आपको स्पेलिंग के लिए पढ़ा जा रहा है, स्पेलिंग आपको आना चाहिए। नाम, हाँ तो जबर किधर है, पेश किधर है, सुकून किधर है, आपको आना चाहिए। नाम। अभी देखो ये मिन हाजा है क्या मन हाजा है? 10वां वाला मिन हाजा है क्या मन हाजा है? हाँ ये देखो मिन अरबी में ऐसा मिन हाजा ऐसा कोई सवाल नहीं आता, याद रखो सवाल नहीं आता। मिन हाजा मतलब क्या होता है? मिन मतलब से आता, से और ये दिस होता, फ्रॉम दिस ऐसा नहीं, से और ये नहीं आता ऐसा। तो ये क्या है? मन हाजा, इसके लिए जबर जर पेश दिया नहीं। अभी अरबी लोग देखेंगे ना, आपको पता है ओरिजिनल जो कुरान है ना, ओरिजिनल कुरान उसमें जबर जर पेश नहीं है। ओरिजिनल कुरान है उसमें जबर जर पेश नहीं था। जब इस्लाम फैल गया तो बहुत सारे लोगों को अल्फाज ही पता नहीं, तो पढ़ेंगे कैसा? इसके लिए जबर जेर पेश लगाया गया था, इसके लिए बाद में जबर जेर पेश लगाया गया था। तो उनको आता है, उनको मालूम है ये मन है क्या मिन है। तो हम ये पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। अगर आप समझ गए तो आपको भी पता चलेगा कि जबर है कि जेर है कि क्या है करके। तो ये क्या है? मन हाजा। मन हाजा मतलब क्या? कौन है ये? अब ये मन से क्या पता चला हमें? ये जो सवाल पूछ रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? आकिल की तरफ, जिसको अक्ल होती है, या तो इंसान होगा, जिन होगा, फरिश्ता होगा, या अल्लाह की तरफ। तो मन हाजा का मतलब क्या? यह कौन है, यह क्या है नहीं आएगा। अगर यह क्या है होता तो क्या होता? मा हाजा होता, मा हाजा। ये मन हाजा है मतलब ये आकिल की तरफ इशारा हो रहा है, आकिल की तरफ, इसके लिए मन इस्तेमाल किया। तो मन हाजा। जवाब क्या है? आगे पढ़ो, जवाब क्या होगा? हाजा। अभी देखो हाँ र ज और ल है। अभी र ज ल अरबी में कौन सा वर्ड है? र ज ल से। तो र जू लुन क्या है? र जू लुन। तो हाजा रजुलुन। रजुलुन का मतलब क्या? आदमी, यह आदमी है। हाजा रजुलुन मतलब क्या? यह आदमी है। तो देखो अरबी में जबर जेर पेश में बहुत मीनिंग चेंज होता है, और वर्ड से भी। अभी ये जो जमीलुन है कि नहीं, जमलुन है ना, उनको क्या बोलते हैं? जमलुन, जमलुन। अभी उसको ज लगाएंगे, ज ज बोलते हैं ना, ज। तो जमीलुन, जमीलुन। अगर जमीलुन होगा तो जमीलुन किसको बोलते हैं? हमारा जो साथी होता है, अभी हम स्कूल को जाते हैं तो स्कूल में हमारे जो साथी होते हैं, तो काम पर जाते हैं जो हमारे साथी होते हैं, उसको जमीलुन बोलते हैं। तो जमीलुन। और ये जमलुन। और जमीलुन बोले तो क्या? जमीलुन। अभी देखो म को मैंने क्या किया? जेर दिया, तो जमीलुन। जमीलुन का मतलब क्या? खूबसूरत, जमीलुन। तो देखो जमलुन बोले तो जमलुन मतलब ऊंट, जमी। अभी मैं बोला जमीलुन, जमील, जमील बोलते हैं ना, जमील मतलब खूबसूरत, जमीलुन ब्यूटीफुल,
जमीलुन। और जमीलुन बोलो तो हमारा साथी, ये मेरा साथी है, तो इतना इतना फर्क पड़ता है सब। तो इसके लिए जबर जे पेश, और कौन सा ज यूज हो रहा है, ज हो रहा है क्या ज हो रहा है, तो ह कौन सा है, तो ये सब देखना पड़ता है। इसके लिए क्या हो रहा है, एक्सरसाइज हो रहा है। तो यहाँ हमारा ये सबक खत्म हो गया। अगर किसी को कुछ डाउट कुछ है तो पूछ सकते हो।